बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। नवाज की ख्वाहिश क्या? नवाज इलेक्शन में रुकावट। गजा की खूनी सड़कें। सीना चीरती सदाएं। 14 गिरोह की नजर बैंकों पर। और सर्दी आई सूप लाई। और अभी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल नैब से दलाइल तलब कर लिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि किसी इश्तिहारी की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा गया कि कल आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दिया जाए तो क्या करेंगे। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, साबिक वजीर आजम को हिफाजती जमानत दी जाए। अताउल्लाह तारन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा, साबिक वजीर आजम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पिटिशनर इश्तिहारी है, जिस पर अमजद परवेज ने कहा, कोई कानून के सामने सरेंडर करना चाहे तो अदालत मौका फराहम करती है। उन्होंने चेयरमैन PTI आसिमा अरबाब और अरबाब आलमगीर समेत मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी दिए। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालती इस्तफसार पर बताया, कोई इश्तिहारी वापस आना चाहता है तो इन्हें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, अच्छा होगा आप चेयरमैन नैब से पूछ लें। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी चेयरमैन नैब बैरून मुल्क हैं, अपील फिक्स होगी तो हिदायत लेकर दलाइल देंगे। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूटर को जुमरात को दलाइल देने की हिदायत। नैब तरमीम के खिलाफ फैसले को कलअदम करार देने की दरखास्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली गुजारिशात जमा करा दी। मौक़िफ़ पेश किया कि वफाकी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने के बजाय सिर्फ अदालती सवालात के जवाब देने तक महदूद किया गया। नैब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के बरखिलाफ है, इसको कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में नजरसानी के लिए तफसीली गुजारिशात जमा करा दी। कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को मौक़िफ़ पेश करने और जवाब देने की इजाज़त दी गई। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को मौक़िफ़ देने का मौका नहीं मिला, सिर्फ सवालात के जवाब दिए गए। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार को गुजारिशात जमा करवाने के लिए 3 माह, जबकि वफाकी हुकूमत को 3 हफ्ते का वक्त भी नहीं मिला। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील की इस्तदा को भी तस्लीम नहीं किया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की की मंजिलें तय करेगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ कौम के सामने अपना मुआशी प्रोग्राम पेश करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्तान में तंजीमी इजलास से खिताब। तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। सरदार उवैस ग़ारी बोले कि नवाज शरीफ आज मुल्क को मसाइल और बहरान से निकालने आ रहे हैं। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, मुल्क को चलाना है तो यहाँ बैठकर चलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कराची में जलसे से खिताब। कहा, एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन को रोका गया। पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी। मुतालबा होगा कि फौरी इलेक्शन की तारीख दी जाए। अवाम ही मुल्क के वारिस और मालिक हैं, फैसले करना अवाम का ही हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइन तोड़ने और इदारों पर हमले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, CPEC आसिफ जरदारी का मनसूबा था, क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। जरदारी पर तनकीद करने वाले भी आज CPEC का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है। मुतालबा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल
सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, उनको सजा मिलना चाहिए। हमें रवायती सियासत को, तकसीम की सियासत को, गालिम गलोच की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान सीपैक का बुनियाद रखा, मंसूबा भी सदर जरदारी का और क्रेडिट भी सदर जरदारी का। जो लोग सदर जरदारी का उस वक्त तंकीद करते थे, वो आज सीपैक का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। सानिहा कारसाज को 16 बरस मुकम्मल। कराची में कारसाज के मुकाम पर जयालों ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा की याद में शमएं भी जलाई गईं। बिलावल हाउस पर मरकजी ताज़ियती तकरीब में पीपी रहनुमाओं ने कहा कि शोहदा कारसाज को हमेशा याद रखेंगे। अंदरून सिंध और पंजाब में भी तकरीबात हुई, जिनमें कुरान खानी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआएं की गई। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया कारसाज की 16वीं बरसी पर मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। कराची में कारसाज के मकाम पर जयालों ने शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। शोहदा की याद में शमें भी जलाई गईं। बिलावल हाउस पर मरकजी ताज़ियती तकरीब में पीपी रहनुमाओं ने कहा कि शोहदा को हमेशा याद रखेंगे। रहनुमाओं ने शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। 18 अक्टूबर के शोहदा, उन शोहदा के लिए ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। मैं उन जियालों को जो 18 अक्टूबर को शहीद हुए, उनको सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूँ। सानिया कारसाज की याद में अंदरून सिंध और पंजाब के शहरों में भी तकरीबात हुई, जिनमें कुरान खानी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआएं की गईं। अभी आपको बताएंगे दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कामयाब कदम। पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। तजुर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का इआदा करना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। अर्ज़े पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का आज़्म। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। तजर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स, कारकर्दगी और मुख्तलिफ ज़ेली पहलुओं का मुशाहिदा किया गया। तजर्बे का मकसद कम अज कम दिफाई सलाहियत का इआदा करना था। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कामयाब तजर्बे पर अमले की तकनीकी सलाहियत, लगन और आज़म को सराहा। ISPR के मुताबिक इस मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डिटरेंस को मजबूत बनाना है। सदर, वजीर आज़म और अस्करी क़यादत ने वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की है। कराची में बढ़ती हुई बैंक डकैतियों में कौन लोग मुलव्विस हैं और कितने गिरोह बैंक में आने जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं, तरीका वारदात क्या इख्तियार किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुर्रम गुलजार बड़े जराइम से मुतालिक हकाइक सामने ले आए। 14 गिरोह, 100 से ज़ायद कारिंदे, काम सिर्फ एक, बैंक आने जाने वालों पर नजर। शहर क़ायद में बैंक डकैती में मुलव्विस 14 बड़े गिरोह मुलव्विस हैं। बोल न्यूज़ ने बड़े जुर्म से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल कर ली। 14 के करीब ग्रुप्स हैं, 14 के करीब। और दूसरा ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे जो है वो कैश स्नैचिंग के बाद ट्रेसिंग मुश्किल है या CCTV कैमराज नहीं लगे हुए, वहाँ पर ये ज़्यादा होती हैं। घर का भेदी जब तक लंका न ढाए मंसूबा कामयाब नहीं होता। पुलिस के मुताबिक कई वारदातों में डाकुओं की सहूलतकारी में बैंक मुलाजमीन भी मुलव्विस पाए गए हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनकी अंदर ही जनरेट होती है। बैंक में कोई अगर रकम ले रहा है तो उधर ही इनका जो है बंदा बैठा होता है, जो इसको जो है लोकेट करता है कि ये इतनी जो है वो अपनी रकम निकल रहा है। तो बाहर जो है उनके साथी तैयार खड़े रहते हैं और फिर उनको जो है वो मोबाइल पे बता देते हैं कि ये निशानियाँ हैं, इतनी इतनी कैश है, तो आप इसको जो है वो आगे जाकर छीन लें। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल अब तक कैश छीनने की 46 वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। कराची में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान और SHOs को तब्दील किए हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन शहर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा सका है। शहरियों का कहना है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ खुर्रम गुलजार,
बोल न्यूज़ कराची। जेलों में गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया। मोटरवे के नज़दीक मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद दोनों की लाशें मस्जिद के सहन से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ने चंद माह कबल भागकर शादी की थी। लड़की के लवाहिकीन ने मुबैना तौर पर दोनों को राजीनामा के लिए बुलवाया था। गाँव पहुँचने पर दोनों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल को अगवा का नाम देने के लिए लवाहिकीन ने लड़की के अगवा का मुकदमा रहमान रसूल के खिलाफ दर्ज करवाया था। मकतूलिन की शनाख्त सकीना बीबी और रहमान रसूल के नाम से हुई। दिन आधे लेकिन पैसे पूरे। हज एक बार फिर महंगा कर दिया गया। वजारत मसबी अमूर ने नई हज पॉलिसी तैयार कर ली। मुसवदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेज दिया गया। पहली बार का कलील मुद्दती हज पैकेज भी पॉलिसी में शामिल किया गया है। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। 10,000 अफराद का स्पॉन्सरशिप कोटा भी रखा गया है। पहली बार फैमिली के साथ हज पर जाने वालों को अलग रिहाइश दी जाएगी। साल 2024 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 अफराद के लिए तजवीज़ किया गया है। रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासर। मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी। इसी हिसाब से फ्यूल की फराहमी होगी। पैसे दो, फ्यूल ले लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगा। इसी हिसाब से फ्यूल की फराहमी की जाएगी और फिर जितने पैसे उतना ही फ्यूल और उतने ही जहाज उड़ेंगे भी। कोर्ट के मुताबिक मंसूख होने वाली 24 परवाजों में से 11 बैनुल अक़वामी और 13 परवाजें अंदरून मुल्क की थी। PIA ने आज के लिए भी 2 दर्जन से जायद परवाजों को मंसूख कर दिया है। आज के लिए मंसूख की गई परवाजों में 16 आलमी और 8 मुल्की परवाजें शामिल हैं, जबकि कुछ परवाजें मौखर किए जाने का खदशा भी है। अब देखना यह है कि कब तक ये करोड़ों का खेल चलता है और कब परवाजों का मसला हल होता है। और अब बात ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, जिसके 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 289 रन के अफगानिस्तान की टीम 34.4 ओवर्स में 139 रन पर आउट हो गई। अफगानिस्तान के 6 बैट्समैन डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके, जिसमें से 2-0 पर आउट हुए। चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। कीवीज की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 71, कप्तान टॉम लेथम 68 और विल यंग 54 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।